लड़ाई जारी है ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮੇਨਈ ਨੇ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਮੇਨਈ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ। ईरान का कहना है कि अमेरिका हुण तबाही दे लई तैयार होए। किस तरीके नाल पहली स्टेटमेंट सामने आई है क्योंकि किस तरीके नाल इंडियन टाइम के हिसाब नाल सवेरे 4:30 बजे अमेरिका के मिलिटरी जहाज B-2 बॉम्बर्स काफी खतरनाक ने उन्होंने अटैक किया। 3 जो ने न्यूक्लियर साइट्स निशाना बनाया, उन्होंने टैटेरी कर दिता। फोर्डो, नेटंजान ते एस्फान नू टैटेरी किया गया। ते सारे हमले तो बाद हुण ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने यूएसए ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਮੇਨਈ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। तो ट्रंप चेतावनी दे रहा था ईरान को कि वो किस तरीके से वो अगर ईरान ने उनकी बात ना मानी, यूरेनियम इनरिचमेंट के जो प्रपोजल्स दिए हैं और बॉम्बिंग ऑफ इजराइल इत्यादि सारा मिला के कि आप अपनी एक्टिविटीज़ कर्टेल करिए, और उसने जो चेतावनी दी थी उसको पूरा कर दिया। उसने अपने 3 जगह पे ननांस्ट, फरदौ और इस्फहान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर उसे अटैक किया और ख़ास बॉम्ब से अटैक किया है। देखिए इसके पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा, और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि देखिए, भारत के चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, सभी के साथ मित्रवत संबंध हैं। और भारत ने इस पूरे इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने अपना जो बयान दिया था उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा था कि दोनों ही पक्षों को रेस्ट्रेंट बरतने की आवश्यकता है और डी एस्केलेशन की नितांत आवश्यकता है, और दोनों ही पक्षों को, इजराइल और ईरान को, डी एस्केलेशन के लिए प्रयास करने चाहिए, संवाद के लिए प्रयास करना चाहिए। और जाहिर है कि भारत का जो ये अप्रोच है वो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरा है। भारत के संबंध इजराइल के साथ भी प्रगाढ़ और गहरे हैं। इजराइल भारत का मेजर डिफेंस पार्टनर है। वहीं ईरान के साथ भारत के सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं, और भारत तो ईरान में चाबहार का पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। ईरान के साथ भारत के जो एनर्जी से संबंधित भी एक गहरे रिश्ते रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही राष्ट्र चूँकि भारत के मित्र राष्ट्र हैं, और अब अमेरिका भी चूँकि इसमें एंट्री कर चुका है, अमेरिका भी भारत का एक मित्र राष्ट्र है। तो ऐसे में भारत की सलाह यही होगी कि ये जो पक्ष हैं वो रेस्ट्रेंट बरतें, डी एस्केलेशन के लिए कार्य करें, और इस पूरी सिचुएशन में जाहिर है कि एक शांति को स्थापित करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उसको पहले अमेरिका ने ही अनाउंस किया, और साफ तौर से जो इसराइल है उन्होंने अमेरिका की मदद मांगी थी, क्योंकि इसराइल को मालूम है कि वो उनके पास वो जो है उसको नष्ट करने का प्रोग्राम नहीं है, यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स नहीं है, उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए वो एयरक्राफ्ट नहीं है। वो खाली अमेरिका के पास है जो उतना नीचे पेनिट्रेट कर पाएंगे, यानी जो अमेरिका के पास बॉम्ब्स हैं वो 61 मीटर तक नीचे मार कर देते हैं। और चूंकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था वो फोर्डो में चलाया जा रहा था, कूम का एरिया है ईरान में,
तो ऐसा समझा जा रहा है कि उसी पे अटैक किया गया है। अब ईरान का क्या रुख रहेगा, क्या इसराइल को के खिलाफ जो है, क्या रशिया सामने आएगा, चाइना सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान पे हमला किया गया, ईरान ये कहेगा कि वो अपनी रिटाइलेशन पे इसराइल के खिलाफ हमला कर रहा था, क्योंकि इसराइल ने पहले अटैक किया और अब चूंकि अमेरिका सामने आया है तो वो उसे अपनी सॉवरेनिटी पे अटैक समझे जाएगा, समझ लेंगे, तो उसका शायद रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अभी टेल अवीव में कोई ऐसी सायरन नहीं बजी जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ईरान की तरफ से कोई हमला लॉन्च किया गया है। हालांकि जो उनकी तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं उसको यहाँ पहुँचने में 5-6 मिनट का समय लगता है, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि सायरन्स बजती हैं और लोगों को कहा जाता है कि वो सतर्क रहें, क्योंकि जब मैंने भी एंट्री की बाय रोड हमें आना पड़ा, यहाँ पे एयरपोर्ट सारे बंद हैं। जॉर्डन के रास्ते से हम आए, पहले बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस मिली कि आपको किस तरीके से बचना है। हमसे पूछा गया कि आपको मालूम है कि क्या करना है। हमें ये कहा गया कि अगर कहीं पर भी सायरन होती है, अगर आप रास्ते पे हैं तो वहाँ ही, अगर आसपास कहीं पे बंकर है वहाँ फौरन जाइए, नहीं तो नीचे लेटिए और अपने हाथ जो हैं वो अपने सर के ऊपर रखिए, यानी नीचे सरफेस पे रहिए, ताकि अगर कोई हमला होता है तो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स का असर या स्प्लिंटर्स का असर इंसान पे ना आए। तो वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। और जब हम होटल में एंटर हुए सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शंस दी गई, तो किस तरीके से अटैक से बचना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको बंकर में जाना है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith.